लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं फिर पूछता हूँ, बैग कहाँ है? मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं जानती। वो बैग राधा एयरपोर्ट वापस कराई होगी। अरुण, तू एयरपोर्ट जा, इसका बैग वापस करके हमारा बैग ले आ। ओके। अगर मुझे मेरा बैग नहीं मिला तो फिर तू भी इस दुनिया में नहीं मिलेगी। 500 का नोट? नोट हमेशा मार्केट में चलता है। ये पहला नोट देख रहा हूं जो जमीन पर चल रहा है। अबे रुक, अबे ठहर। जल्दी यस, ये बैग हमारे पास गलती से आ गया। ये बैग? थोड़ी देर पहले एक लड़की ऐसा ही बैग लौटाकर कंप्लेंट लिखवा कर गई थी। कहाँ है वो बैग? मुझे दे। जी। अरे कहाँ गया वो बैग? अभी अभी तो यही था। लेकिन वो बैग एयरपोर्ट से कहां जा सकता है? उस बैग में रिमोट के साथ रीटा का एड्रेस है। जो भी वो बैग ले गया है ना, वो रीटा के घर जरूर जाएगा। केविन, तू रीटा को उसके घर भेज दे और उसके घर पे नजर रखना। और सुन, रीटा कमजोर है। अगर वो हमारे खिलाफ कुछ भी बोलने की कोशिश करे तो उसे खत्म कर देना। दिनू, एक बात समझ में नहीं आती। इस बैग में ना ड्रग है, ना सोना है, सिर्फ कपड़े हैं। फिर इस बैग के लिए उन लोगों ने रेनू का अगवा किया क्यों? कुछ समझ में नहीं आता भैया। भैया भैया, ये देखो, लगता है उसी लड़की की तस्वीर है जिसका ये बैग है। शायद ये हमें रेनू तक पहुंचा सकती है। मगर ये लड़की अब हमें मिलेगी कहां पे? भैया भैया, इसमें बंगले की भी तस्वीर है, रॉक विला। ये लड़की यहीं रहती होगी भैया। भैया, आप राधा और डिंकी का यहां इंतजार कीजिए, मैं इस बंगले में जाकर देखता हूं। कौन हो तुम? रेनू कहाँ है? रेनू? कौन रेनू? तुम्हारा बैग मेरे पास है। सीधी तरह से बताओ रेनू कहाँ है, वरना मैं उगालवाना भी अच्छी तरह से जानता हूं। नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। ओ तब क्या हुआ? बैग उसके पास है, मैं उसके पीछे जाता हूं। हेलो, मैंने रीटा को खत्म कर दिया है और वो आदमी जिसके पास बैग है वो अनीशा नर्सरी में गया हुआ है। ये किसी खतरनाक गैंग का काम लगता है। पहले इस बैग के लिए रेनू किडनैप हुई, फिर रीटा का खून कर दिया गया। आखिर इस बैग में है क्या? इसमें तो सिर्फ कपड़े और ये फोन है। क्या ये? लगता है किसी ने टेलीफोन के अंदर बॉम्ब का रिमोट कंट्रोल छुपाया है। रिमोट कंट्रोल? हाँ, जैसे दूर से हम रिमोट से टीवी को ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसी तरह दूर से इस रिमोट से
हम किसी बम को ब्लास्ट कर सकते हैं। ये बहुत पावरफुल लगता है। इससे बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को उड़ाया जा सकता है। लगता है ये रिमोट किसी गैंग का है जो गलती से रेनू के पास आ गया और अब वो लोग किसी भी कीमत पर इस रिमोट को हासिल करना चाहते हैं। अगर ये रिमोट कंट्रोल उन्होंने रीटा के जरिए बाहर से मंगवाया है तो बम भी कहीं जरूर फिट किया होगा। पता नहीं वो लोग किसकी जान लेना चाहते हैं, कौन सी बिल्डिंग उड़ाना चाहते हैं। मैं इंस्पेक्टर प्रताप को बुलाता हूं। हम ये रिमोट बॉम्ब स्क्वाड के हवाले कर देते हैं। नहीं इंस्पेक्टर, इस रिमोट के लिए उन्होंने रेनू को अगवा किया है। अगर ये रिमोट उन्हें नहीं मिला तो वो रेनू को मार देंगे। और अगर ये रिमोट उन्हें मिल गया तो वो इसे इस्तेमाल करके हजारों इंसानों को मार सकते हैं। कुछ भी हो जाए मगर ये रिमोट। हेलो, वो बैग कहाँ है? मेरे पास है और मैं जानता हूं उसमें रिमोट है। अगर तू रेनू की जिंदगी चाहता है तो आज रात 9 बजे झंकार टॉकीज की पार्किंग लॉट में आ जाना और रिमोट लाना मत भूलना। और हाँ, अगर पुलिस या किसी को साथ लाने की कोशिश की तो तुझे तेरी खूबसूरत माशूक की बदसूरत लाश मिलेगी। ठीक है, आऊंगा। सुनो, किसका फोन था? किसी का नहीं। दिनू, मेरी बात मान ले भाई, रेनू को तू भूल जा और ये रिमोट इंस्पेक्टर साहब को दे दे। चल भाग, रेनू को बचा ले। मैं कहता हूं रुको। जा, अपने आशिक से जाकर मिलो। जा। इस लड़की को दिखाकर उससे रिमोट ले लेना, लेकिन इसे उसके हवाले मत करना। इसे वापस यहीं ले आना। इसके जीवन का अंत यहीं होगा। पर प्रजा, उस बेचारे का कसूर क्या है? कसूर इसका नहीं, कसूर इसकी आंखों का है, जिन्होंने हमें देख लिया है। बैंक खुलते ही इसे भी खत्म कर देना। सारे सबूत खत्म हो जाएंगे, हमें किसी बात का डर नहीं रहेगा। गुच्ची, तो ये रिमोट अपने पास रख। रेनू के मिलते हमें इसे भैया के हवाले करना है। और याद रख, ये किसी भी कीमत पर उन लोगों के हाथ नहीं लगना चाहिए, समझा ना? चल जा। डुक डुक, तो बाहर जा। भैया या पुलिस आए तो उन्हें संभाल लेना। रिमोट कहाँ है? मेरे पास है। ला, मुझे दे दो। नहीं, जब तक रेनू मुझे वापस नहीं मिलती मैं रिमोट नहीं दूंगा। रेनू कहाँ है? वो देख उस कार में। अगर रेनू के जिस्म पर जरा भी खरोच आई तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इंसा की बात छोड़ और शराफत से रिमोट मेरे हवाले कर दे, नहीं तो तेरा भेजा उड़ा दूंगा। दिनों रिमोट दे दे। गुच्ची, रिमोट मत देना। गुची, रिमोट दे दे गुची। गुड बॉय। मैडम, आप बैंक चल के बैंक मैनेजर से लोन की बात कीजिएगा, मैं आपको वहीं पे मिलूंगा। ठीक है। साहब, आपने ये क्या किया? मालकिन को जानबूझ के मौत के मुंह में भेज दिया। बैंक में बॉम्ब होगा, सबके साथ मालकिन भी खत्म हो जाएंगी। हाँ तो क्या हुआ, मैडम भी खत्म हो जाएगी। हम पर कोई शक भी नहीं करेगा। हम भी मैडम की लाश पर 2 आंसू बहा देंगे। बरसों से नमक खाया है ना उसका। उस बुढ़िया के मरने के बाद हम उस निकम्मे रॉबिन से पूरा बिजनेस ले लेंगे। तू जा और उनसे बोल कि बैंक में बॉम्ब रख के मुझे फोन करे। चल। क्या माँ की जिंदगी खतरे में है? हाँ बेटा, उन्होंने बैंक में बॉम्ब रखकर मालकिन को वहां भेज दिया है। मैं अभी बैंक जाता हूँ। नहीं बेटा, तू अकेला है, वहां मैनेजर बाबू के लोग होंगे। तू पुलिस के पास नहीं, पुलिस तेरी बात का यकीन नहीं करेगी। अब तो एक ही रास्ता है, तू धर्म के पास जा। धर्म? हाँ, तेरा सौतेला भाई। भाई? हाँ बेटा, ये बात मालकिन ने आज तक तुझसे छुपाई। धर्म, डिंकी और दीनू तेरे सौतेले भाई हैं, इस घर के असली मालिक। तू उनके पास जा,
वे तेरी जरूर मदद करेंगे। मालकिन की जिंदगी बचा लेंगे बेटा। प्रवीण, अरे जिस माँ के 4 बेटे हैं उस माँ को कुछ नहीं हो सकता। हाँ भैया। चल, अभी पता चला कि वो बम बैंक में है और उसका रिमोट जो है वो प्रजा के पास है। रेणु में फंसी हुई है। तो एक काम कर, तू रॉबिन को लेकर बैंक में जा, माँ को बचा। मैं दिनों को लेकर मर्डर लैंड जाता हूं। मैनेजर साहब। माँ, आप लोग सब बाहर जाइए, बैंक में बम है। माँ, तू यहां से जल्दी निकल जा, बिल्डिंग में बम है। लेकिन बेटा, मुझे कुछ नहीं सुनना, जल्दी जा, निकल जा। तू जाके बम को ढूंढ, मैं इन लोगों को संभालता हूं। रुक जाओ! अब अगर एक कदम भी तुम लोगों ने आगे बढ़ाया तो मैं इस रिमोट का बटन दबा दूंगा। भाग भाग! क्यों? मेरे हाथ में बम है। कहां है बम यार? हाँ? अभी तो मेरे हाथ में था। कहां फेंका तूने? पता नहीं कहां गायब हो गया। चल, यहाँ तो कोई खतरा नहीं है, रिमोट भैया के पास है, वहां चलते हैं। गाड़ी में बम? क्लाइमैक्स। नो गर्ल्स, फाइट।
हाँ 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 हे! हाँ कुची, अरे ये भी बेहोश हो गया। तू एक काम कर, क्या है कि ये भी मेरी तरह वासु है ना, तू इसको लड़की दिखा दे, होश में आ जाएगा। नहीं फिर तो जाना। जा बच्चे जा, तेरी तकदीर आज अच्छी है, तेरे को माफ कर दिया। जा साला। ये सब किया कैसे? बोल डुक क्या बोल रही है? तूने मेरे बाप को मारा था? मारा था क्या? बोल। हाँ, मैंने मारा था तेरे बाप को, और आज तुझे और तेरे भाइयों को भी मार डालूंगा, सबको। बाकी सजा इसको कानून देगा। चलो चलो। राजा, पुलिस यहाँ आ चुकी है। बैंक में हमारे जाली नोट भी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन वो बम अभी भी उसी गाड़ी में है। अगर हम उस गाड़ी को उड़ा दें तो हम यहाँ से भाग सकते हैं। अगर मैं ये बाजी नहीं जीत सका तो किसी और को भी जीतने नहीं दूंगा। खत्म कर दूंगा सबको।
इंसान की जिंदगी भी शतरंज की तरह होती है। एक गलत कदम उठाया और सारी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। बेटा, मुझसे भी गलती हो गई। मैंने ही अपने परिवार के जो टुकड़े कर दिए थे, वो घर, वो दौलत तुम्हारी है। चलो मेरे साथ घर वापस। आज से हम साथ में रहेंगे सब। सच राधा, अब तुम मुझे मिल गई हो। दुनिया में मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। मुबारक हो गुच्ची, तुम्हें लड़का हुआ है।